वेलकम टू आवर चैनल आरपीएस क्लासेज। आज इस फिजिक्स के क्लास में हम आपको एक नया सा टॉपिक लेकर आए हैं, व्हिटस्टोन ब्रिज। कल हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे याद है? क्या पढ़े थे बोलिए? सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़े थे हम लोग। उसके बाद व्हिटस्टोन ब्रिज के विषय में आज पढ़ेंगे कि व्हिटस्टोन ब्रिज है क्या चीज, है ना। तो व्हिटस्टोन ब्रिज, देयर आर अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस। व्हिटस्टोन ब्रिज जो है 4 रेजिस्टेंस के द्वारा उसको अरेंज करके बनाया जाता है, जिसमें एक रेजिस्टेंस जो है अननोन रेजिस्टेंस होता है, जिसके विषय में हमें जानकारी नहीं है, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। और 2 रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें पता है, और उसमें एक रेजिस्टेंस जो होता है वह वेरिएबल होता है, वैरी करता है। उसके रेजिस्टेंस के वैल्यू को वैरी कराकर देखा जाता है कि कहाँ पे वह सही होगा। तो देखते हैं बच्चों, पहले व्हिटस्टोन ब्रिज का फिगर देखें। कर दीजिए। ये है व्हिटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो व्हिटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस, जैसा कि हमने आपको बताया था, अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस 1, 2, 3 एंड 4। आप ये नाम कुछ भी दे सकते हैं, R1, R2, R3, R4, घोड़ा, गधा, बकरी, बिलाई, रसगुल्ला, जलेबी, मिठाई, जो भी आपको रखना हो अपना रख लीजिएगा, ये आप पर निर्भर करता है। Among them there is one अननोन रेजिस्टेंस। इसमें एगो रेजिस्टेंस जो है, मान लिया ये R रेजिस्टेंस क्या है? अननोन रेजिस्टेंस दैट इज मेजर्ड बाय 3 नोन रेजिस्टेंस। जो 3 गो जो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमको पता है, उसके द्वारा इसकी वैल्यू निकालते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ झोल है बच्चे, झोल देहात में जानते हो ना झोल। वह क्या है कि ये और ये तो बराबर है, दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन यह रेजिस्टेंस जो है, ये कैसा रेजिस्टेंस है ये बताइए। ये तो अननोन हो गया, इसकी वैल्यू सेम है, और तीसरा रेजिस्टेंस, तीनों को जोड़ के हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये R क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। P एंड Q नॉन रेजिस्टेंस, इसको दे दो। और S अननोन रेजिस्टेंस। यह जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यह जो है S अननोन रेजिस्टेंस है, इसका पता हमको नहीं है। ये और ये जो है बराबर है, ये वेरिएबल होता है, वैरी। इसको क्यों वेरिएबल लगाया जाता है? व्हिटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करने के लिए। और जब तक व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होगा, तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे। जैसा कि बच्चों देखिए, यहां पे हम लिख दिए अननोन रेजिस्टेंस, और यहां R को हम बना दिए वेरिएबल। आप इसको भी वेरिएबल बना सकते हैं, क्योंकि हम लिख दिए हैं इसलिए। चलिए, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस अननोन, इसको बना देते हैं हम। किसी को भी बना सकते हैं, इसको भी बना। तीनों में एगो अननोन रहेगा, 2 गो क्या रहेगा? फिक्स, और एगो वेरिएबल। वेरिएबल इसलिए लगाया जाता है बच्चों कि मान लीजिए यहां से करंट पास हुआ, यहां से जब पॉजिटिव से करंट पास हुआ, करंट ऐसे जाएगा, इधर से जाएगा,
यहां आई करंट पास होता है, ठीक है। अब आई करंट यहां पे आके बच्चों देख रहे हो दो भागों में बट गया। जैक्सन रूल, किरचॉफ लॉ हमने आपको पढ़ाया था, दो भागों में बट गया। एक क्या निकला I1 और इसमें चला गया I2 करंट, ठीक है। इसमें I1 और I2। अब ये I1 करंट यहां जा रहा है बच्चों, ये जंक्शन है। कल आपने पढ़ा था किरचॉफ लॉ में, यदि नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उस वीडियो पर जाकर किरचॉफ लॉ को देख लेंगे आप। ये जंक्शन है, यहां से जब I3, ध्यान से देखना बच्चों, एक करंट इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। इसको हम मान लिया I3 इसमें जा रहा है, ये करंट हो गया I4 मान लिया। ठीक से ध्यान से समझना है, जो चीज है यहीं पे है, बाद बाकी इसके डेरिवेशन में कोई जान नहीं है, यहीं पे समझने वाली चीज है। इसमें ये करंट चला गया बच्चों। अब ये I4 किसके बराबर होगा हमको ये बताओ। ये I4 करंट जो है, I4, इसको मिटा दें हम, इसको मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। ये I4 किसके बराबर होगा, I4, ध्यान दीजिए। ये आ कौन सा रहा है, I1, और हमने आपको बताया था कि आने वाला और जंक्शन से निकलने वाला दोनों करंट क्या होता है, बराबर होता है। या तो इस करंट को साफ डिस्कनेक्ट कर दीजिए और इसको सीधे पास करा सकते हैं आप। लेकिन यहां वेरिएबल जब लगा हुआ है तो यहां गैल्वेनोमीटर एक लगा होता है। गैल्वेनोमीटर में यदि फ्लैक्चुएशन बंद हो जाए, फ्लैक्चुएशन बंद हो जाए, यहां देखिए इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू घटाकर बढ़ाकर हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो ये निडिल होता है या सिर्फ कीप साइलेंट हो जाए, वैरी नहीं करे, इधर उधर नहीं करे। अगर इधर जाता है तो करंट इधर अधिक होगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो करंट इधर अधिक होगा। तो यह वैरी नहीं करे, तब उस परिस्थिति में हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। और जब व्हीटस्टोन बैलेंस्ड होगा बच्चों, जब पूरा बैलेंस में आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, बोलिए। जब बैलेंस में आ जाएगा तो ये दोनों P/R इज इक्वल टू Q/S। तो हमको निकालना है इसकी वैल्यू। तो S इज इक्वल टू क्या होगा, Q/R Q/P, यही इसका फॉर्मूला है। लेकिन यह फॉर्मूला आया कैसे, इसी को डिराइव हम करेंगे। इसका प्रूफ चाहिए, अदालत प्रूफ मांगती है बच्चों, प्रूफ देना होगा। तो यही प्रूफ हम देंगे और एग्जामिनेशन में यही चीज पूछता है, डिराइव्ड द इक्वेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तब देखिए फिर से हम उसी जगह आते हैं। ये करंट आई गया, यहां से यहां पास किया, यहां तो करंट आई आया था ना। तो आई में से बंटवारा ये I3 तो घट गया, तो I4 किसके बराबर होगा, I1 माइनस I3। I1 में से I3 घट गया, ये इतना बच गया I4। अब आ जाइए, यहां से करंट I2 यहां पे आया ना, और ये करंट I3 आया, और जंक्शन से जितना आता है उतना ही बाहर जाता है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जितना आता है करंट उतना ही बाहर जाता है। तो इसमें इस करंट को मान लिया कि इसमें बच्चों करंट जा रहा है I5। तो I5 जो है, I5 कितना हो जाएगा हमको ये बताइए, I2, और इधर से ये I3 आया और फिर से वापस चला गया। तो I2 प्लस I3 हो जाएगा I5। यहां I4 किसके बराबर, I1 माइनस I3, और I5 किसके बराबर, I2 प्लस
I3 के, हो गया। चूंकि क्यों, यहां से जो निकला और यहां से इन किया और यहां से बाहर आया, I यहां से इन किया तो निकलेगा कितना, I ही निकलना चाहिए आने वाला। अब कैसे I निकलेगा बच्चों, ये देखो, अब इस गैल्वेनोमीटर में इसको वैरी करा कर हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस पोजीशन में ला देते हैं। इन बैलेंस पोजीशन गैल्वेन करेंट is 0 in balance position, current is 0 in balance पोजीशन। बैलेंस पोजीशन में गैल्वेनोमीटर में, इन गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होगा, 0। तो पोटेंशियल बच्चों क्या होता है, V बराबर I R। I कितना, 0, R कितना है, यहाँ G है तो कितना हो जाएगा, V बराबर 0। यहाँ V बराबर कितना निकला, 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 0। यहां भी 0 और यहां भी 0, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। इसलिए B इज इक्वल टू D, जितना यहां VB इज इक्वल टू BD, क्योंकि यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि क्या होगा, VG इज इक्वल टू 0, यहां पोटेंशियल कितना है, 0। इसमें करंट, कोई भी करंट नहीं होगा जब यह बैलेंस पोजीशन में रहेगा। चलिए इसको मिटा दें। अब देखिए, सबका हम करंट निकालते हैं, सबका पोटेंशियल डिफरेंस हम यहां निकालते हैं। तो A से लेकर B तक, A से B पोटेंशियल डिफरेंस, यहां बच्चों I3 कितना निकल गया, 0। जब यहां I3 निकल गया 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस बाद में आप निकालिएगा। पहले I4 बराबर कितना है, I1 माइनस I3, है ना। I4 बराबर I1 माइनस I3 कितना निकल गया, 0। यहां क्या हो जाएगा, 0। तो I4 का मान कितना हो गया, I1। I4 बराबर I1, ठीक है। अब यहां भी देखिए, I5 बराबर क्या होगा बच्चों, I2 प्लस I3 कितना है यहां, 0। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 0। तो I5 बराबर भी कितना निकलेगा, I2 निकल गया। ये I5 बराबर कितना हुआ, I2। I4 बराबर कितना हुआ, I1, वैल्यू निकल गया। अब इसको डेरिवेशन को सॉल्व करें, सबका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल, सीधे PD लिख दो यार, PD ऑफ PD, पोटेंशियल डिफरेंस AB, पोटेंशियल PD फॉर AB, तो क्या होगा, VAB, A से B तक। इसको पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है बच्चों, IR। V बराबर IR। I कितना, I1, R कितना, P, तो हम P लिख सकते हैं। यहाँ क्या होगा, I1P होगा। अब V निकाल दीजिए आप, V
बी, ए बी सी ना होगा बच्चों, यहाँ सी, सी इसको सी बना देना, भी बी सी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी क्या होगा, भी बी माइनस भी सी इज इक्वल टू कितना, पोटेंशियल डिफरेंस आई आर। तो आई फोर की जगह हम क्या लिख देंगे, बोलिए आई फोर, और रेजिस्टेंस कितना है क्यू, तो हम क्या लिखेंगे इसके जगह, आई फोर बराबर कितना आया है आई वन, तो हम इसको लिख दें आई वन क्यू। अब इसमें आ जाइए, भी ए डी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी क्या होता है आई आर, आई कितना, भी ए माइनस बी डी बराबर आई टू आर, ठीक है। अब इसमें निकालिए भी डी सी, यानी भी डी माइनस डी सी, भी सी, भी डी माइनस हो जाएगा, ये कितना होगा बच्चों ये बताओ, आई फाइव और एस, आई फाइव कितना है आई टू, तो हम लिख सकते हैं आई टू और एस, इतना हो सकता है या नहीं हो सकता है, नोट कर लो इसको, नोट करो। तो बच्चों आपने देख लिया, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4, इसको हमको मिटाना पड़ेगा तब तो जाके ये बनेगा। ऐसे फिर से एक बात समझ लीजिए कि व्हीटस्टोन एक ब्रिज है जिसमें 4 रेजिस्टेंस होता है, 2 इक्वल रेजिस्टेंस है और एक अननोन रेजिस्टेंस है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को आगे पीछे उसका वैल्यू करके हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाए, करंट जीरो हो जाए। जब करंट जीरो हो जाता है तो उस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब यह बैलेंस हो जाएगा तो दोनों सभी आपस में समानुपातिक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें करंट यहां से एक बैटरी से जोड़ दिया, करंट सप्लाई हुआ आई 2 भागों में बट गया, यहां से चला गया I1 और I2, इस P को मिला I1, R को मिला I2। अब ये I1 यहाँ पे गया और यहाँ जाने के बाद 2 भागों में बट गया, ये I3 इसमें से चला गया इसमें गैल्वेनोमीटर में, और इस करंट को मैंने माना था क्या I4 किसके बराबर होगा, यहाँ आ रहा है, जो आता है उतना ही निकलता है, आ रहा है I1 और उसमें से खाली हो गया I3, तो I1 माइनस I3 हमने किया था, इसको I1 माइनस I3 किया था। और यहां से देखिए I2 यहां आया, इधर से I3 आया, दोनों मिलके इसमें चला गया, तो I5 इस रेजिस्टेंस को हम माना था I5, इसके में जो करंट जा रहा है I5 किसके बराबर होगा, I2 और I3 के, हो गया। चूंकि यह बैलेंस अवस्था में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है गैल्वेनोमीटर में, जीरो होता है, तो करंट भी कितना हो जाएगा, जीरो। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो तो करंट जीरो, तो I3 कितना हो गया, जीरो, तो इसका मान खत्म, ये वैल्यू खत्म और ये वैल्यू खत्म, इसमें बच गया I2, इसमें बच गया I1। इसी से हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, ए से बी क्या हो जाएगा I1P, बी से सी I1Q, ए से डी I2R, डी से सी I2, बोलिए I2 करंट और S रेजिस्टेंस। यहां तक तो आ गया बच्चों। अब आ जाइए क्योंकि इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि VB इज इक्वल टू VD, दिखाया था। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वहां भी जीरो था, इस पॉइंट पे भी जीरो था और इस पॉइंट पे जीरो था, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तब VB के जगह VD हम लिख सकते हैं बच्चों, जहां जहां VB है वहां VD लिख दें। मान लो कि यहां पे हम लिख देते हैं VD, लिख सकते हैं। VB के जगह हम क्या लिख देंगे, VB के जगह क्या लिख दें, यहां
डी लिख सकते हैं ना। अब इसको बी डी बराबर बी बी मत कर दीजिएगा, नहीं तो ये वही बात हो जाएगी कि हमने आपसे आपके घर मिलने गया और आप हमसे हमारे घर मिलने आए, दोनों में कोई किसी से नहीं मिला, जब किसी एक को ही बदलिएगा। अब देखिए भी ए माइनस भी डी, भी ए माइनस बी डी, ठीक है। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 3 हो गया। इक्वेशन 1 भी ए माइनस बी डी बराबर आई पी हो गया, और भी ए माइनस बी डी बराबर आई टू आर है। ई बी बी ए माइनस बी डी, ए बी बी ए माइनस बी डी, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर, इसलिए करंट दोनों बराबर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बोलिए। I1P इज इक्वल टू I2R। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए बच्चों, दूसरा केस में BD माइनस VC, BD माइनस VC, एक्चुअली इसको डिफरेंस है ये, VB सॉरी VD VC, VD VC दोनों सेम है पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट क्या होगा। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 4। इक्वेशन 2 कितना है, Q1 I1Q इज इक्वल टू I2S होगा। इसको मान लिया इक्वेशन 5, इसको मान लिया इक्वेशन 6 हो गया बच्चों। अब देखिए डिवाइड इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 और 6 को हम डिवाइड करते हैं। ये इक्वेशन कितना है, इतना, और ये कितना है, ये, तो I1P बटा I1Q इज इक्वल टू I2S बट सॉरी I2R अपॉन I2S होगा, I2S। ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा बच्चों, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। S क्या था, अनोन रेजिस्टेंस था हमारा, तो ये क्या निकल के आएगा बच्चों, मिटा दें, इधर मिटा दें, चलो। PS इज इक्वल टू QR, इसलिए S इज इक्वल टू QR अपॉन P। ये आके बैलेंस, ये निकल गया। स्टार्टिंग में बच्चों हमने बताया था कि इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस पोजीशन देन PQ इज इक्वल टू PQ, यही ना था, ये P था, Q था, R था, S था, PR अपॉन QS। PR इज इक्वल टू QS, क्रॉस मल्टी करके उस समय भी हम वही निकाले थे, PS और Q, यही निकाल के दिखाए थे ना हम आपको, उसी को यहां हम प्रूफ किए हैं। तो ये था बच्चों इक्वेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इन द बैलेंस पोजीशन। अब बच्चों देखिए, आप चाहें तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ध्यान दो, 1 मिनट में यह निकलने वाला चीज, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, इसको उड़ा दो, लगा दो, लगा दिया रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4, और ये हमारा R5 है ना। तो गैल्वेनोमीटर मैंने इसलिए लगाया था बच्चों कि करंट को वैरी करा कर रेजिस्टेंस को वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा
कराकर इसको हम गैल्वेनोमीटर में फ्लैक्चुएशन को बंद कर दे, जिसे पता चले कि इसमें कोई करंट नहीं आ रहा है। शुरू से ही हम मान लेते हैं सपोज दैट इसमें कोई करंट नहीं है, इसमें जब नहीं है तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना ही तो निकल जाएगा। लेकिन अगर कह दे कि बैलेंस करके दिखाइए एग्जामिनेशन में, तब तो गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो मेथड आपको बता दिया और प्रूफ करके दिखा दिया। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं तक रहेगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, प्रॉब्लम आने लगता है। अगले में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे पोटेंशियल मीटर, पोटेंशियोमीटर यानी वोल्टेज को मापने वाली मशीन, उसको हम लेकर आएंगे बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें और बादल सर आपसे विदा ले रहे हैं।